मैं दयानंद संसनवाल आज आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें जो जानकारी होगी वो इस क्रम में दी जाएगी। पहला, मैं आपको एक्शन रिसर्च का प्रोसेस बताऊंगा। फिर एक्शन रिसर्च का शीर्षक यानी टाइटल कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। फिर एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। तो लीजिए, अब मैं आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी देता हूं। अब तक हम एक्शन रिसर्च की परिभाषा, विशेषताएं एवं उदाहरणों को भली भांति समझ चुके हैं। एक्शन रिसर्च के सोपानों की क्रमबद्ध सूची भी बना चुके हैं। अब हम एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हम एक्शन रिसर्च के शीर्षक के अनुसार उद्देश्य, परिकल्पना, प्रविधि, परिणाम और व्याख्या तथा विवेचना एवं निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। प्रविधि के अंतर्गत न्यायादर्श, उपकरण, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक्शन रिसर्च को किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्रियान्वित कर सकता है। विद्यालय के संदर्भ में अध्यापक और प्राचार्य एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च के दौरान विद्यालय में कक्षा या किसी अन्य पहलुओं से संबंधित समस्या का हल निकाला जाता है ताकि एक्शन रिसर्च से विद्यालय को लाभ पहुँचे। एक्शन रिसर्च का शीर्षक, टाइटल ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले शोधक को एक्शन रिसर्च करने के लिए उसके द्वारा चयन की गई समस्या की आवश्यकता का औचित्य बताना होगा, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अध्यापक होने के नाते आप जानते हैं कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक जैसा समझ में नहीं आता है। कुछ विद्यार्थी किसी विषय में अच्छी समझ रखते हैं और किन्हीं विषय में अच्छी समझ नहीं रखते। अक्सर अनुभव किया गया है कि विद्यार्थियों को संकल्पना या अवधारणा या कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती है, जिसके कारण उसको कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना या अवधारणाओं पर आधारित जानकारी समझ में नहीं आती है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस पे आधारित कोई भी जानकारी आपको दी जाए तो आप उसको समझ पाएं। विषय से संबंधित जानकारी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे गणित विषय का अध्यापक जो 7वीं कक्षा को पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में गणित विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया कि बच्चे गणित विषय में फ्रैक्शन की संकल्पना को भली भांति समझने में कठिनाई महसूस करते हैं या फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः अध्यापक ने सोचा कि इस समस्या पर एक एक्शन रिसर्च किया जाए। यहाँ उदाहरण के तौर पर इस समस्या से संबंधित एक्शन रिसर्च का एक शीर्षक इस प्रकार है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, नई दिल्ली के
कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की गणित विषय में फ्रैक्शन नंबर को घटाने की उपलब्धि पर गतिविधि आधारित शिक्षण की प्रभावशीलता का एक अध्ययन। आप पढ़ एवं समझ चुके हैं कि उपरोक्त एक्शन रिसर्च के शीर्षक में 3 जानकारियां निहित होनी चाहिए। ये 3 जानकारियां हैं चर, समूह एवं शोध के प्रकार। उपरोक्त शीर्षक से पता चलता है कि इस एक्शन रिसर्च में फ्रैक्शन नंबर्स को घटाने की उपलब्धि एक चर है। यह एक्शन रिसर्च केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा। यह न्यायाधीश नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च का सैंपल बहुत ही छोटा होता है। इस शीर्षक से पता चलता है कि अध्यापक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को गणित विषय में से फ्रैक्शन नंबर्स को घटाना सिखाना चाहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को शायद इस पाठ से संबंधित सवाल या क्वेश्चंस को हल करने में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने सोचा कि क्यों न मैं बच्चों को इस पाठ को पढ़ाने में गतिविधि आधारित शिक्षण विधि का उपयोग करके देखूं। अतः एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अध्यापक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और परिणाम आने के बाद अपनी शिक्षण विधि में बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। अतः एक्शन रिसर्च एक्सपेरिमेंटल ही होते हैं। उपरोक्त शीर्षक से चर, समूह एवं शोध के प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसलिए यह एक्शन रिसर्च का शीर्षक उपयुक्त है। अब हम एक्शन रिसर्च के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। शोधकर्ता को एक्शन रिसर्च का शीर्षक निर्धारित करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव शोधक को दिशा प्रदान करते हैं। उपरोक्त एक्शन रिसर्च के शीर्षक से संबंधित एक से ज़्यादा उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। ज़्यादा उद्देश्यों का मतलब है कि आप समस्या को कई पहलुओं से संबंधित हल निकालना चाहते हैं। कक्षा एवं विषय से संबंधित एक्शन रिसर्च अक्सर अध्यापक ही करेगा, क्योंकि वह समस्या को भलीभांति समझता है एवं इसके उपचार से विद्यार्थियों एवं अध्यापक को लाभ हो सकता है। इसलिए अक्सर एक उद्देश्य भी पर्याप्त होता है। अतः उपरोक्त एक्शन रिसर्च से संबंधित एक ही उद्देश्य लिया जा रहा है, जो कि इस तरह से लिखा जा सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की गणित विषय में फ्रैक्शन नंबर्स को घटाने की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों की तुलना करना। धन्यवाद।